नमस्कार। आखिर अपनी बात सरकार द्वारा सुन ली गई है। क्या ये कह सकते हैं कि सरकार ने इस परीक्षा प्रणाली जो उच्च शिक्षा है, उस हायर एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा प्रणाली को सुधारना है, तो सरकार को आखिर अपनी साख को बचाने हेतु कुछ न कुछ करना पड़ा। उसी के संदर्भ में उन्होंने एक हायर कमेटी गठित कर दी गई है और उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि कहीं न कहीं वो हायर कमेटी या कह सकते हैं पैनल जो सुधार के लिए बात करेगा, परीक्षा प्रणाली को कैसे सुधारा जाए। आगामी जो परीक्षा होगी, चाहे वो यूजीसी की बात करे, चाहे अन्य भर्ती परीक्षाओं की बात करे या प्रवेश परीक्षाओं की बात करें, जो भी परीक्षा होगी उस परीक्षाओं में नकल की रोकथाम कैसे की जाए, किस तरह से इस परीक्षा को किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले, नकल प्रणाली पर नकेल कसी जाए, इस तरह से जो बार बार पेपर आउट हो उनकी चुगल से मुक्ति मिल जाए। तो सरकार को ये इसका रास्ता मिलने के लिए उन्होंने कमेटी का सृजन किया है और कमेटी में अपन देखते हैं कि अपने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन जो है उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है और ये 7 सदस्यीय कमेटी गई है। सरकार को 2 महीने में ये रिपोर्ट सौंपेंगे और आगामी जो भी भर्ती परीक्षा होगी, जो भी परीक्षा होगी, वो परीक्षा कैसी हो, उसके पैटर्न में क्या सुधार किया जाए ताकि जो बार बार आउट होने की बात होती है, लीक होने की बात होती है, जो समय फालतू का लग रहा है, उन सभी से निजात पाई जा सकती है। और इसमें 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसके संदर्भ में अपने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सर ने भी इनके बारे में बात की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इन तरह की जो भर्तियां होती है इसमें कोई कोई सुधार किया जाएगा और उसी सुधार को देखते हुए पारदर्शिता लाने के लिए, गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय लोगों की कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके माननीय के राधाकृष्णन इनके अध्यक्ष बने गए हैं और ये कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। और इस 7 कमेटी में मेंबर जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि पूर्व एम्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, साथ में उनके साथ में प्रोफेसर बीजे राव वाइस चांसलर रह चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, साथ में है प्रोफेसर रामामूर्ति जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर है, आईआईटी मद्रास से बिलोंग करते हैं। और 5वें नंबर है श्री पंकज बंसल जो कि को फाउंडर पीपल स्ट्रॉन्ग मेंबर कर मेडी भारत उसके को फाउंडर रह चुके हैं आप। और साथ में ही है प्रोफेसर आदित्य मित्तल सर, स्टूडेंट अफेयर्स डीन आईआईटी दिल्ली से है। साथ में है श्री गोविंद जायसवाल, जॉइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय। तो ये कह सकते हैं कि इसरो और आईआईटी के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन के साथ में ये 6 नंबर है, काफी हाईली क्वालिफिकेशन, जीवन के काफी अच्छे अनुभव, शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे इसको अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है ताकि परीक्षा सही रूप से जवाबदेही के साथ और पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रणाली हो, जिसमें जो भी भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थी को एक सांत्वना मिल जाए कि हमारी जो परीक्षा है वो सही तरीके से हुई है, हमारी मेहनत वो सही रूप से रंग लग रही है। कहीं ऐसे व्यक्ति जो धनवान परिवार से हो या धन के संदर्भ में जुड़ के या कह सकते हैं कि अवांछित गतिविधियों से जुड़कर वो कहीं भी परीक्षा को पास करके सही लोगों को है वो छोड़ दे, ऐसी चीजें नहीं हो, उसी के लिए सरकार ने कमेटी गठन करने का फैसला किया है और ये कमेटी की गई है, ये 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान साहब ने भी कहा है कि एग्जाम को 0 एरर बनाया जाए। बहुत अच्छी बात बताइए कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम एग्जाम को 0 एरर यानी भी किसी भी भर्ती परीक्षा, किसी भी प्रवेश परीक्षा या देश में जो भी परीक्षा प्रणाली संचालित की जाती है उसमें कहीं पर भी गलती नहीं हो, कहीं पर इस तरह की लीक तरह की घटनाएं नहीं हो, ऐसी सोच के साथ उन्होंने ये विचार रखा है कि ये जो एजेंसीज है, ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है वो इस तरह से कुछ हमें एडवाइस देगी ताकि हम उस पर काम करेंगे और आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी वो 0 एरर के साथ होगी। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है कि 0 एरर के साथ बनाई जाएगी, ऐसी उनकी संभावित सोच मानी जा सकती है, कह सकते हैं अपन।
तो इन्होंने जो 20 जून को कॉन्फ्रेंस की थी, और वो कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि 18 जून को जो एग्जाम नेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद एक नीट का विवाद भी चल रहा था। इन दोनों विवादों के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बात कही गई थी कि हम ऐसी हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे, वो कमेटी हमें कोई कोई रास्ता देगी, उस रास्ते के द्वार से हम कोई कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, या उनके मार्फत जो बात होगी उस बात को लागू करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन सिस्टम को, परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर है वो घोषित किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही थी। और साथ में ही उनकी जो भी सिफारिश, अच्छी से अच्छी सिफारिश रहेगी, वो सरकार को कहीं की स्वीकार करनी पड़ेगी, और सरकार ने, या कह सकते हैं शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से नीट का जो विवाद हुआ था, उसके संदर्भ में कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसी बनेगी वो स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफर डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इन सभी चीजों के लिए अप्रूवल देगी, सुझाव देगी। और इसके लिए अपने भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, वो शिक्षा मंत्रालय कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करेगा, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाओं को लाभ मिल सकता है। आने वाली जो भी चीजें होगी वो सही होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में एक अच्छा फैसला ले, इसके बारे में सोचे, और देश की जनता, देश के युवा, देश के बेरोजगार और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।